बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिज़िक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 11 लेक्चर नंबर 15। आज का टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से ज़रूर एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ये पहले उनके नेम, ओनली नेम भी पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। राइट नेम ऑफ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, तो उसके आंसर में सिर्फ नेम लिखने होंगे। लाउडनेस, पिच, क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब हम इन करैक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है लाउडनेस। लाउडनेस डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन लाउडनेस। डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। ये वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश मीन फ़र्क कर सकते हैं। किस में फ़र्क कर सकते हैं? लाउड एंड फेंट साउंड। लाउड ऊंची आवाज़ और फेंट मध्यम आवाज़, कि हमारे पास दो साउंड्स हों, एक लाउड और एक फेंट, उनमें जो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी का नाम है लाउडनेस। वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। इसके फैक्टर्स, कि कौन से फैक्टर्स लाउडनेस पे इफ़ेक्ट होते हैं, कौन से फैक्टर्स की वजह से कोई साउंड लाउड हो सकती है, तो वो इसके तीन फैक्टर्स हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। तो शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन के साथ फैक्टर भी पूछे जा सकते हैं। इस तरह डिफाइन लाउडनेस, राइट इट्स फैक्टर्स। तो फिर उसमें एक नंबर डेफिनेशन का होगा और एक नंबर इन फैक्टर्स के नाम लिखने का होगा। अब इन फैक्टर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये फैक्टर की एक्सप्लेनेशन है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तीन इसके फैक्टर हैं, तो किसी एक का इफेक्ट ऑन लाउडनेस या तीनों की एक्सप्लेनेशन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती है। जो उसकी स्टेटमेंट फिर इस तरह होगी, डिफाइन लाउडनेस, लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। डिफाइन लाउडनेस, एक्सप्लेन इट्स फैक्टर्स। तो एक नंबर डेफिनेशन का होगा और तीन नंबर इसके फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने के होंगे। तो फर्स्ट फैक्टर हम एक्सप्लेन करते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड का लाउडनेस पे क्या इफेक्ट होता है? तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस मीन इफ एम्पलीट्यूड इंक्रीज, लाउडनेस आल्सो इंक्रीज। इफ एम्पलीट्यूड डिक्रीज, लाउडनेस आल्सो डिक्रीज। तो अब हम एम्पलीट्यूड को समझ लेते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है साउंड में। तो साउंड चूँकि वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, तो इसलिए मैंने ये एक वेव बनाई है। सपोज कर लें कि ये साउंड वेव है। तो अब इस साउंड वेव का एम्पलीट्यूड फिगर में मेंशन किया हुआ है। ये जो डिस्टेंस है, ये मीन पोजीशन है, ये वाली लाइन मीन पोजीशन, और ये वाली पोजीशन जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन होगी। तो ये मीन पोजीशन से लेके मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा अप टू एक्सट्रीम पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। डेफिनेशन बन गई, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये बनेगा एम्पलीट्यूड। तो रिलेशन हमने बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस। इट मीन कि अगर हमारे पास ये कोई इस फॉर्म में वेव है, ये एक वेव, तो इसका एम्पलीट्यूड स्मॉल है। इसके सेंटर में अगर हम ये मीन पोजीशन बना दें तो इसका ये एम्पलीट्यूड बना, और दूसरी ये वेव, इसका ये एम्पलीट्यूड। तो फिगर से क्लियर है कि इस वेव का एम्पलीट्यूड ग्रेटर है। तो इट मीन कि इससे जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो भी ग्रेटर होगी। ये था रिलेशन विद एम्पलीट्यूड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एम्पलीट्यूड कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसकी दो एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल, साउंड ऑफ स्टार विल बी लाउड इफ
वी प्लग इट वायर विद वायलेंटली, अगर हम उसकी वायर को वायलेंटली स्पीड से उसको अगर हम प्लग करेंगे तो उस वायर का जो एम्पलीट्यूड होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, उससे फिर लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। ये फर्स्ट एग्जांपल थी। सेकंड, इफ़ वी बीट द ड्रम फोर्सफुली, कि अगर हम ड्रम को बीट करते हैं, पीटते हैं, ड्रम होता है डोल, अगर हम डोल को फोर्सफुली बीट करते हैं, ज़ोर से पीटते हैं, तो उस का वो जो गोल एरिया जो खाल होती है वो फिर दूर तक मूव करेगी, यानी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उससे क्या होगा, वी कैन हियर द लाउड साउंड। इससे भी बात प्रूव होगी कि इफ़ वी इंक्रीज द एम्पलीट्यूड वी कैन हियर द लाउड साउंड, तो उससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ प्रोड्यूस होती है। ये था इसका पहला फैक्टर, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। दूसरा फैक्टर देखते हैं, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो ये जो इफेक्ट ऑफ एरिया है ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन लाउडनेस, ये स्टेटमेंट थी। तो इसका देखते हैं इफेक्ट। तो एरिया का इफेक्ट भी लाउडनेस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ मैंने साइन यूज़ किया है वर्डिंग के बजाय, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस। तो इन द सेम वे इफ एरिया इंक्रीज loudness also increase and vice versa, if area decrease loudness also decrease। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, साउंड ऑफ लार्ज ड्रम इज ग्रेटर देन द साउंड ऑफ स्मॉल ड्रम, कि जो लार्ज ड्रम होगा उसका जो एरिया होगा वो स्मॉल ड्रम से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो फिर जो लार्ज ड्रम है उससे साउंड भी लाउड प्रोड्यूस की जा सकती है। लार्ज ड्रम बड़ा डोल होता है और स्मॉल ड्रम छोटा डोल मीन छोटी डोल की। तो लार्ज ड्रम से जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो स्मॉल ड्रम से ग्रेटर होगी। इससे प्रूव हो गया कि एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस। एक और एग्जांपल देखते हैं, इफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क प्लेस्ड ऑन टेबल, हमारे पास एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क हो और उसको हम किसी टेबल की सरफेस पे रखते हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा, जो टेबल की सरफेस है वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा करने से वाइब्रेटिंग एरिया इंक्रीज हो गया, यानी पहले सिर्फ ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट कर रहा था और अब पूरा टेबल जो है वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गया। तो इससे एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इंक्रीज हो गया। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इंक्रीज, उससे फिर क्या होना है, लाउड साउंड कैन बी प्रोड्यूस, उससे भी लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। तो इन दोनों एग्जांपल से भी प्रूव हो गया कि इफ वी इंक्रीज द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी लाउडनेस आल्सो इंक्रीज, इफ वन थिंग इंक्रीज अदर आल्सो इंक्रीज, तो दैट रिलेशन इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस। थर्ड फैक्टर इफेक्टिंग द लाउडनेस इज डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस अगर हम इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं उसका लाउडनेस पे क्या इफेक्ट होगा। तो लाउडनेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो लाउडनेस डिक्रीज हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उलट। अगर हम डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो लाउडनेस उसके उलट इंक्रीज हो जाएगी। इसको हम बड़ी आसान एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर कहीं डोल बज रहा हो, हम उसके जितना करीब होंगे हमें लाउड साउंड सुनाई देगी और जितना हम उस डोल से दूर होंगे उतनी हमें वो कम साउंड सुनाई देगी। तो ये हो गया इन्वर्सली, वन थिंग इंक्रीज अदर थिंग डिक्रीज। तो सो इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस लाउडनेस विल बी डिक्रीज and if we decrease the distance loudness will be increase। ये होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये पहली प्रॉपर्टी या पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड यहाँ तक कंप्लीट हो गई, वो थी लाउडनेस। अब बाकी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है पिच ऑफ द साउंड, और ये पिच की डेफिनेशन भी पास्ट पेपर्स में आ चुकी है। पिच ऑफ साउंड, डिफाइन पिच डेफिनेशन देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन
श्रिल एंड ग्रेव साउंड, श्रिल एंड ग्रेव साउंड। श्रिल होती है बारीक साउंड और ग्रेव भारी आवाज़, भारी साउंड। तो ये जो डिस्टिंग्विश है, ये जो फ़र्क है कौन सी दो साउंड्स में, श्रिल एंड ग्रेव, बारीक और भारी साउंड में जो हम फ़र्क कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पिच। तो जिस तरह हमने लाउडनेस के डिपेंडेंसेस पढ़े हैं, इसी तरह पिच किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये एमसीक्यू है, डिपेंडेंस ऑफ पिच। तो पिच डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आंसर होगा। विच फैक्टर इफेक्ट द पिच, तो उसका आंसर भी होगा फ्रीक्वेंसी। अब एक और शॉर्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक में आता है, वो भी हम देखेंगे। अब इस पिच का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन क्या होता है, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, पिच आल्सो इंक्रीज, एंड इफ वी डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी, पिच आल्सो इंक्रीज। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन आर श्रिल। लेडीज़ और चिल्ड्रन की जो वॉइस होती है, साउंड होती है, वो श्रिल क्यों होती है, उसकी रीज़न बतानी होगी। तो वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन इज श्रिल, रीज़न ड्यू टू हाई पिच एंड फ्रीक्वेंसी। ये रीज़न है कि लेडीज़ और चिल्ड्रन की जो वॉइस होती है उसकी पिच भी हाई होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, वाई वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन इज श्रिल, तो आंसर होगा ड्यू टू हाई पिच एंड फ्रीक्वेंसी, वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन इज श्रिल। ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स पिच, जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी, डिपेंडेंस ऑफ पिच पढ़ा, रिलेशन विद फ्रीक्वेंसी पढ़ा, और एक ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा। नेक्स्ट इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो है क्वालिटी। इसकी डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड में आ चुकी है, डिफाइन क्वालिटी। तो डेफिनेशन देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। ये प्रॉपर्टी ज़रा उन दोनों से थोड़ी सी चेंज है कि हमारे पास दो साउंड हो और वो साउंड भी ऐसे हो जिनकी लाउडनेस भी सेम हो और उन दो साउंड की पिच भी सेम हो, लेकिन फिर भी हम उन दोनों साउंड में फ़र्क कर सकें, वो होती है क्वालिटी ऑफ साउंड। एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि कैसे लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, और फिर भी हम उसमें फ़र्क करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड ऑफ पियानो एंड गिटार। बिल्कुल इजी एग्जाम्पल कि अगर एक कमरे के अंदर ये दो हमारे पास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बज रहे हों, पियानो और गिटार, और दोनों की लाउडनेस भी सेम हो और पिच भी सेम हो, फिर भी हम दोनों में फ़र्क कर सकेंगे कि ये आवाज़ पियानो की है और ये आवाज़ गिटार की है। या इस तरह कह लें कि क्लासरूम में अगर दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हों तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि ये बच्चा असलम है, ये बच्चा अकरम है, हालांकि उन दोनों की साउंड चाहे सेम लाउडनेस की हो, सेम पिच की हो, दोनों में फ़र्क हम कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है क्वालिटी। अब इसके डिपेंडेंस, तो ये भी एमसीक्यू है, क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन वेव फॉर्म। ये एमसीक्यू भी बोर्ड में एक बार आ चुका है, डिपेंडेंस ऑफ क्वालिटी, कि क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, तो आंसर क्या होगा, वेव फॉर्म, कि क्वालिटी जो है वो वेव फॉर्म पे डिपेंड करती है। यानी वेव फॉर्म डिफरेंट हो सकती हैं। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक वेव फॉर्म बना देता हूँ। सपोज एक ये वेव फॉर्म है और एक इस तरह से ये वेव फॉर्म बना देते हैं। तो इस तरह ये टू डिफरेंट वेव फॉर्म होगी। तो इस साउंड की क्वालिटी और इस साउंड की क्वालिटी भी डिफरेंट होगी। सो क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन वेव फॉर्म। यहाँ तक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जो हमारे पास 4 थी उसमें से 3 हमने पढ़ी हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इंटेंसिटी ऑफ साउंड वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वो लॉन्ग का टॉपिक भी है। तो आज का लेक्चर में जो बच्चों आपने होमवर्क करना है वो सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट होमवर्क में डिफाइन लाउडनेस, सेकंड
डिफाइन पिच एंड क्वालिटी, एंड थर्ड व्हाट इफेक्ट ऑफ एरिया ऑन लोडनेस, कि लोडनेस पे एरिया का क्या इफेक्ट होता है। 3 फैक्टर हमने पढ़े हैं, तो ये कोई भी एक फैक्टर शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो ये तीनों बेटा शॉर्ट क्वेश्चन होमवर्क में लिखने होंगे। और इसमें जो लॉन्ग का टॉपिक था वो ये जो डिपेंडेंस ऑफ लोडनेस हैं, कौन कौन से एरिया, एम्पलीट्यूड, डिस्टेंस, इन तीनों की एक्सप्लेनेशन लॉन्ग में लर्न करनी होगी। आज का लेक्चर एंड हुआ। अल्लाह हाफिज़।